हाय गाइस, दिस इज उदय और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज जो हमारा चल रहा था चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो हमने पिछले वीडियो में 3 क्वेश्चन किया था, शायद यस 3 क्वेश्चन किए थे जो एमसीक्यू था और पूरा समझाते हुए मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट भी बताते हुए उसे क्लियर किया था। तो उसी तरह से हम लोग सॉल्यूशन 1 बाय 1 करेंगे। भले ही क्वेश्चन हमारा 1-2 ही सॉल्व हो पाएगा हर एक वीडियो में, तो वीडियो भी तो शॉर्ट ही रहता है ताकि आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए। और पूरा एक्सरसाइज करते जाएंगे और देखिएगा कि जब एक्सरसाइज करेंगे तो जब हम लोग पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास अगर चैप्टर नहीं भी पढ़े तो या तो पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, आपके पास उसका पूरा कॉन्सेप्ट होगा। क्योंकि हम यहाँ पर सॉल्यूशन जो दे रहे हैं डायरेक्ट हम आपको आंसर बता के रटवा नहीं रहे, हम आपको उसका कॉन्सेप्ट देते हैं, आपको समझाते भी। तो इसलिए वीडियो को देखिए, समझिए और एंड तक जरूर देखिए। वैसे भी आपका एग्जामिनेशन का डेट शीट आने वाला ही है, तो वीडियो पर बने रहे, वीडियो को देखिए। एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके एनसीईआरटी अगर केमिस्ट्री की बात करें तो। आज हमारा जो क्वेश्चन, इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर लिया था पिछले वीडियो में। तो हमारा वीडियो अभी रेगुलर नहीं आ पा रहा है क्योंकि हम बहुत ही बिजी थे। अब हमारा आएगा रेगुलर वीडियो, आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। देखो क्वेश्चन नंबर 2-3 और करते हैं, लेकिन 4 और 5, 4 में थोड़ा सा डिस्कस करें, हम आपको बता देंगे क्या है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और 5 में जो हमारा थोड़ा इसको समझाना है, इसलिए वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखते हैं कि कितना टाइम जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और बेसिकली ये हमें समझाना है। अगर इसका आंसर चाहते हो, जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बहुत जगह पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। क्लास 9 में भी इसे पढ़े हो गए ऐसे, क्यों हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड किया जाता है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसे हम समझा देते हैं, आंसर तुमको हम स्क्रीन पे यहीं पे दिखा देंगे अगर नोट करना है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में क्या है, रिटन फॉर्म में अच्छे से एक्सप्रेस करना है ना। तो हम तो आपको सिर्फ समझा रहे हैं पहले कि समझो कि जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं, मान लो एक इक्वेशन हम लेते हैं सिंपल सा, H2 + O2 बन जाता है H2O। तो ये बोलता है कि बैलेंस्ड होना चाहिए। तो जैसे कि ऑक्सीजन का एटम यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पर तो एक ही है ना, तो इसको 2 करेंगे। अब देखो केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में अभी हम लोग सीख जाएंगे। तो ये हमारा, लेकिन 2 ऑक्सीजन तो हो गया एटम का, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 × 2 4 हो गया। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर फिर 2 कोफिशिएंट लगा के इसे 4 कर देंगे। ये कहलाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आज जो इसके पहले इक्वेशन था उसको क्या कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखो इसमें है कि पूछ रहा है कि केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस्ड होना चाहिए। देखो सबसे पहले समझो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड कब होता है, जब हम लोग बोलेंगे कि उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड का दोनों का जो एटम है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का हर एक इंडिविजुअल का एटम को अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का टोटल एटम है 2 × 2 4 है, और ऑक्सीजन का अगर देखोगे तो ये 2 इसके कोफिशिएंट है, यानी कि यह 2 × 1 = 2 है कि नहीं, यहाँ 1 है मतलब 2 एटम इसका है, 4 एटम। ये हो गया राइट साइड की बात करें तो RHS की, यानी कि प्रोडक्ट साइड की। और LHS की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन का हमारा कितना एटम है, H2 है तो 2 × 2 है यहाँ पर, यानी कि 4। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर O2 है, यानी कि ये 2 है। तो देखो 4 और 2 दोनों का यहाँ मिल रहा है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो ये तो समझ में आता है। अब केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस्ड होना चाहिए, तो एक स्टेटमेंट पढ़े होगे, द मास ऑफ ए मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है कि नहीं, ये बात पढ़े होगे। और एक बार आंसर उसका हम पढ़ देते हैं जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है कि व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम इन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन एन इक्वेशन इट इज नॉन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये समझ में आता है कि दोनों साइड का हमारा एटम सेम होना चाहिए। अब बैलेंस्ड क्यों होना, ये बैलेंस्ड क्यों होना चाहिए, तो उसको समझते हैं कि इसमें बोल रहा है द ए केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड बिकॉज मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड इन ए केमिकल रिएक्शन। द टोटल मास of the elements present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of elements present in the reactants। तो ये समझ में आता है ना कि हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे ना, एक द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस पॉइंट को पकड़ के रखिएगा और इसी पे ये टिका हुआ है, ये कि केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस्ड होना चाहिए। इतना समझ में आ गया होगा क्योंकि ये पिछले प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि बैलेंस्ड कैसे करेंगे केमिकल इक्वेशन को, उसको बताते हैं। तो आप लोग देखिए इसमें कितना क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है
4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ चैप्टर। अगर तुमको पूरा पढ़ना है तो क्या करो, तुम लोग मेरे चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पर हमने चैप्टर का पूरा पढ़ाया था ये सब सारे चैप्टर। यहाँ अभी एक्सरसाइज करवा रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन आपका बहुत ही क्लोज है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज को डील कर रहे हैं। चैप्टर पूरा पढ़ना है तो एक बार जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक चेक कर लो, वहाँ पर आपको सारा वीडियोज़ मिल जाएगा, उसका पूरा चैप्टर हमने पढ़ाया था। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेट करना है, इसमें ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम, उसके बाद बैलेंस्ड करना है। तो ए नंबर में क्या दिया हुआ है, ए नंबर में हमारा दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हाइड्रोजन गैस हमारा क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। तो हाइड्रोजन गैस कंबाइन हो रहा है तो H2 गैस कंबाइन हो रहा है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, और क्या बनाता है, यस ये बनाता है अमोनिया। NH3 होता है अमोनिया, है कि नहीं अमोनिया। अब देखो ये तुम्हारा वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तुमको इक्वेशन खुद बनाना पड़ेगा और बैलेंस भी करना है। तो इसको बैलेंस भी करना है, हमने बना तो दिया स्टेटमेंट से इक्वेशन जो था, और इसको बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन 2 है। अब देखो जब भी इक्वेशन कैसे बैलेंस करेंगे थोड़ा सा डिस्कस कर दे। जब भी इक्वेशन आए आपके सामने तो याद रखिएगा, अगर उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो पहले इसको बैलेंस करने की कोशिश करें। बिल्कुल आपका कोई भी इक्वेशन आएगा कितना भी टफ, वो बैलेंस हो ही जाएगा। कुछ ज़्यादा बोर्ड लेवल तक अगर कुछ ज़्यादा ही टफ आ जाएगा तो उसका एक एल्जेब्रिक सम मेथड है, ठीक है, वो तो अभी हम डिस्कस नहीं किए हैं कहीं पे भी, फिलहाल उसको भी कभी पढ़ाएंगे अगर आप लोग उसकी डिमांड करते हैं। फिलहाल हमारा एग्जामिनेशन है तो उतना टफ क्वेश्चन पूछेगा नहीं, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाएंगे तभी वैसा क्वेश्चन वो पूछ सकता है। फिलहाल ऐसा क्वेश्चन अभी आता नहीं है कहीं पे। तो यहाँ पर 3 नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन यहाँ पर एक ही, हाइड्रोजन 3 है, तो ऑड इवन का खेल चल रहा है। यहाँ पर इवन है ऑड, तो उसको या तो इवन बनाएंगे, इवन ही बनेगा हमारा, या तो ऑड बनाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन को पहले हम लोग यहाँ पर अगर इंडिविजुअल एलिमेंट प्रेजेंट है तो पहले उसको बैलेंस कीजिए। तो जैसे नाइट्रोजन 2 है तो इसको अगर हम लोग 2 कर दे तो आराम से दिख रहा है, ये 6 करना है हमको तो यहाँ 3 लगा के कर देंगे। तो ये देखो बैलेंस्ड हो गया कि नहीं, चेक कर लो, सारा आइटम इक्वल मिलेगा तुमको, दोनों LHS RHS साइड में। अब दूसरे नंबर बी में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है यानी कि H2S, ठीक है। अब देखो इक्वेशन लिखते जाएंगे, कहीं मान लो गलत लिखा गया हमसे तो देखना इक्वेशन ही बैलेंस नहीं होगा। मान लो कभी गलत इक्वेशन लिख दे तो वो बैलेंस्ड कभी नहीं होता है, तो हमको यहाँ से पता भी चल जाएगा कि हम इक्वेशन भी सही लिखते जा रहे हैं या नहीं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर में जो भी है यहाँ दिया हुआ है तो जलता है और क्या देता है, तो बर्न हो रहा है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो O2 क्या दे रहा है, हमारा दे रहा है वाटर एंड सल्फर, H2O दे रहा है, प्लस क्या दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब देखो ऑक्सीजन 2 है, हमने क्या बताया था, ऑक्सीजन को हमको पहले देखना है, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको पहले देखो, या तो कोई इंडिविजुअल एलिमेंट अलग कोई प्रेजेंट है, जैसे इस केस में हुआ था नाइट्रोजन इंडिविजुअल था, इसको पहले बैलेंस कर दिए, है कि नहीं। अगर ऑक्सीजन साथ में कंबाइन में तो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर कितना है 3, और हाइड्रोजन तो 2 है, यहाँ पर भी 2। सल्फर को देखो 1 ठीक है, मतलब ऑक्सीजन हमें चेक करना है, 2 और 1 3 हो रहा है, 3 तो बना नहीं सकते हैं इसको, यानी कि यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अगर इसको मान लो करेंगे 2 तो ये कहाँ गया, हाइड्रोजन 2 सल्फर यहाँ पर, तो ये हो गया 2 1 3 है। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग 2 लगाएंगे तो देखो एक बार रफ कैलकुलेट मारेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, और यहाँ पर तो 3 ही है, अगर इसको हमको 4 यानी कि ये 3 है तो इसको मतलब हम लोग 4 तो कर नहीं सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर हमें कोफिशिएंट से चलना पड़ेगा, यहाँ तो हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं कुछ, ये बात पता होगा आपको। तो 3 है यानी कि हम इसको कर सकते हैं। 4 कैसे करना है, तो अगर यहाँ पर 2 लगाए, यहाँ पर 2 लगाए तो ये तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर देख रहे हो क्या हो गया 4, और यहाँ पर तो 2 है, तो यहाँ पर मान लो 2 लगा दिए तो ये भी हो गया 4, लेकिन सल्फर 2 हो गया, तो यहाँ पर फिर लगा दो 2, तो ये सल्फर 2 हो गया, लेकिन अब ऑक्सीजन कैलकुलेट करो 2 और ये 4 6 हो गया। अब यहाँ से हम लोग आराम से कर सकते हैं कि नहीं, 3 2 ज़ा 6। अब बोलो ये बैलेंस्ड हो गया कि नहीं, केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर सी, तो ये हमारा ऐसे बैलेंस्ड हो गया। आप क्वेश्चन नंबर सी पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी जो हमारा दिया हुआ है कि बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, यस बेरियम क्लोराइड, और रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम सल्फेट। अब फार्मूला बनाने सीखे होगे, जानते होगे, क्लास 9 में पढ़े हुए, एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट Al2 सल्फेट SO4 होल 3,
देखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा बैलेंस करने हम लोग देखेंगे। तो क्या देता है, एल्युमिनियम क्लोराइड देता है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट बनता है ना, बेरियम सल्फेट BaSO4। चलो इसको बैलेंस करेंगे, देखते हैं, इक्वेशन तो सही लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन तो है नहीं, चलो ऑक्सीजन को पहले देखते हैं और उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, इंडिविजुअल तो एलिमेंट है नहीं। 4 3 जा 12 है, 12 और यहाँ पर है 4 ही है, 4, तो इसको 12 करने के लिए अगर यहाँ से 3 लगा दे तो 3 4 जा 12 तो हो गया। लेकिन यहाँ पर सल्फ़र देखो 3 था, देखो ये खुद बैलेंस्ड हो गया ना, ये 3 था, ये भी 3 हो गया, यहाँ से सल्फ़र 3 है कि नहीं, 3 यहाँ पर हमारा लगा हुआ है, तो ये 3 पूरा होल में लगा हुआ है ना, तो सल्फ़र भी 3, ये भी, और ये 12, यहाँ से 4 3 जा 12 आ रहा है हमारा, हो गया ये बैलेंस। अब ये क्लोरीन देखो यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ ऑड इवन का केस। और बेरियम देखो यहाँ पर किए तो 3 हो गया, चलो जो बैलेंस के पहले उसको बैलेंस करते, तो यहाँ 3 लगा दे, तो 3 लगाने से बेरियम तो हो गया, लेकिन क्लोराइड को देखोगे तो हो गया 6 हो गया। तो क्लोराइड को अगर यहाँ 2 लगाए तो ये देखो 6 हो गया, और एल्युमिनियम देखो खुद ब खुद बैलेंस हो गया, 2 एल्युमिनियम था, यहाँ से 2 बैलेंस हो गया कि नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये ना। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर डी और लास्ट क्वेश्चन इसका। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है हमारा कि पोटासियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, पोटासियम मेटल यानी कि के रिएक्ट्स विथ वाटर H2O रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टू प्रोड्यूस पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस निकाल रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, हाइड्रोजन यहाँ पर एक इंडिविजुअल में भी हमें मिल रहा है और ऑक्सीजन यहाँ पर साथ में है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करें तो ये तो पहले से बैलेंस है, ऑक्सीजन देखो पहले से बैलेंस है, नहीं हाइड्रोजन यहाँ पर देखो 3 है ना, OH एक यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है, 2 1 3 हो गया, और ऑक्सीजन हमारा बैलेंस है, ये भी बैलेंस है पोटासियम। चलो इसको पहले बैलेंस करते हैं, ये 3 हो गया, तो मान लो 3 हो गया, तो हम तो इसको 3 बना नहीं सकते हैं, है कि नहीं, यहाँ तो पुट नहीं कर सकते हैं ना, जो करना है हमें कोफिशिएंट के साथ करना है वो पूरे के साथ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 2 लगाएं तो ये देखो 2 2 जा 4 हो गया, तो यानी कि 4 तो होगा नहीं, इसको 4 कर पाएंगे क्या, 2 है, यस 2 यहाँ से लगा के 4 कर सकते हैं, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, है कि नहीं, 2 2 4 हो गया 4, अब 4 यहाँ भी हो गया। लेकिन अब देखो ये दोनों 2 हो गया, तो ऑक्सीजन भी तो 2 यहाँ, ठीक है, पता चला। अब ये इंडिविजुअल में यहाँ 2 लगाकर इसको भी बैलेंस कर दिए, तो हो गया ना, सारा का आइटम देख लो, कैलकुलेट कर सकते हो, बैलेंस हो गया। बस आज के क्वेश्चन में जो हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक करके जाओ, अगर तुमको चैप्टर पढ़ना है पूरा शुरू, मतलब इसका स्टार्टिंग से पूरा बेसिक को लेकर चलना है, तो तुम क्या करो, वहाँ पर जाओ, हमने सारा लेक्चर वहाँ ऑलरेडी अपलोड करके रखा है अपने चैनल पे। और यहाँ पर जो हम लोग क्या चैप्टर कभी, अभी तो हम लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है, इसलिए हम एक्सरसाइज आपको यहाँ से जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, और ऐसा करवा रहे हैं, कम ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपका क्वेश्चन एक भी बोर्ड एग्जामिनेशन में छूटे नहीं। तो ये देखना है तो देख सकते हो। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।